नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मैया सम्मान योजना से इस तरह की महिलाएं होंगी बाहर, सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया ऐलान। मैया सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। इसके तहत कहा गया है कि जो महिलाएं गलत तरीके से पैसे उठा रही है उनको खुद बाहर हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस पर अपडेट देते हुए कहा है कि अगर कोई महिला गलत तरीके से इसका लाभ ले रही हो तो इससे जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन महिलाओं से अपील है कि कृपया आप खुद बाहर हो जाइए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो महिलाएं इस योजना से जुड़ने से वंचित रह गई है उन्हें भी शीघ्र जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जो लकीर खींच दी है उसे कोई मिटा नहीं सकेगा। 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि महिलाएं मैया सम्मान योजना से इतनी सशक्त हो जाएगी कि ऐसे कई सिलेंडर स्वयं खरीद लेगी, इन्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक राज्य विकास नहीं कर सकता। अब महिलाएं राज्य की दिशा एवं दशा को आगे ले जाने का काम करेगी। मैया योजना के लाभुकों के खाते में आने लगे खटाखट 2500 रुपये। दुमका जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सोमवार को लाभुक महिलाओं के खाते में खटाखट 2 माह के 5000 रुपये आने के मैसेज मिल रहे थे, जिससे 18 से 55 साल के ऐसे लाभुकों को जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कुछ ऐसे भी लाभुक थे जिनके खाते में शाम तक पैसे नहीं आए थे, उनमें बेचैनी थी। हालांकि इन सब के बीच दिव्यांग, बुजुर्ग एवं विधवाओं को खूब निराशा दिख रही थी, जिन्हें सरकार से महज 1000 रुपये का ही मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है, वह भी 3 महीने से लंबित है। सितंबर तक का ही भुगतान ऐसे सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को ही हो पाया है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लगभग 50,000 लाभुक पेंशन को तरस रहे हैं। इनका कहना है कि सरकारी सहायता की जरूरत सबसे अधिक दिव्यांग, विधवा व बुजुर्ग जनों को है, पर उन्हें सरकार से नियमित पेंशन नहीं मिल रही है। मिल भी रहा है तो महज 1000 रुपये। सरकार अगर सक्षम को 2500 रुपये दे रही है तो उन्हें भी जितनी ही राशि पेंशन के रूप में नियमित दें और एक साथ दें, भेदभाव न करें। झारखंड के इन इलाकों में आज छाया रहेगा घना कोहरा। रांची का पारा फिर जा सकता है 10 डिग्री के नीचे। झारखंड में इन दिनों ठंड का कहर चरम पर है। गुमला, खुट्टी, हजारीबाग समेत कई जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चल गया है। हालांकि राजधानी के लोगों को कुछ दिनों से ठंड से राहत मिली है। बाकी जिलों में शाम से चल रही शीतलहर ने लोगों को कमरे में कैद करने को मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अभी ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। रांची का तापमान एक बार फिर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। बुधवार को उत्तर पश्चिम और दक्षिणी पूर्वी भागों में घना कोहरा छाया रह सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कई इलाकों में सुबह घना कोहरा देखने को मिलेगा। आसमान में बादल साफ रहेगा। जिन इलाकों में कोहरे की संभावना जताई गई है उनमें गुमला, सिमडेगा, खुंटी, रांची, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा शामिल है। बाबूलाल मरांडी बोले, 450 रुपये में गैस सिलेंडर के वादे पर कांग्रेस का रुख बदला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने घोषणा की थी कि 1 दिसंबर से हर परिवार को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। अब जीत के बाद कांग्रेस कोटे से नियुक्त वित्त मंत्री का रुख अचानक बदल गया है। वे अब कह रहे हैं कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने के लिए गठबंधन के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की मंजूरी जरूरी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस ने झामुमो की सहमति के बिना यह वादा कर दिया था, और अगर झामुमो वाकई इस वादे को लागू करने में बाधा बना हुआ है तो कांग्रेस को खुलकर जनता के सामने सच रखना चाहिए। गठबंधन का बहाना बनाकर अपने चुनावी वायदों से पीछे हटकर झामुमो और कांग्रेस जनता के विश्वास के साथ धोखा कर रही है। चुनावी वायदे केवल वोट बटोरने का जरिया नहीं होते बल्कि जनसेवा की प्रतिबद्धता का प्रतीक होते हैं। इसलिए आरोप प्रत्यारोप छोड़कर जनता को जल्द से जल्द 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की पहल शुरू किया जाए। सरकार आपके द्वार जल्द होगा शुरू।
56 लाख से अधिक लाभुकों को नए साल का तोहफा देकर, बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को नामकुम के खोजा ट्रोली आर्मी मैदान में मैया सम्मान योजना की 56,61,791 महिलाओं के बीच 1,415 करोड़ 44 लाख की राशि ट्रांसफर की। 25-25 रुपए हर महिला लाभुकों के खाते में भेजे गए। सीएम ने कहा कि सरकार बनने के बाद यह पहला ऐतिहासिक कदम आधी आबादी के लिए उठाया गया है। उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि आज जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा वह सत्ता में नहीं आएगा। मौके पर सीएम ने बहुत जल्द ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। फ्री राशन की राह अब नहीं होगी आसान, इन लोगों का कार्ड से कटेगा नाम। चौपहिया वाहन स्वामित्वों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले निःशुल्क राशन से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 जनवरी के बाद 4 व्हीलर वाहन स्वामित्वों को राशन नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर, डंपर, ट्रेवल बस जैसी वाणिज्यिक श्रेणी के वाहनों को छोड़कर निजी चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड की जानकारी परिवहन विभाग से मांगी गई है। इन विवरणों की जाँच के बाद पात्रता की शर्तों से बाहर आने वाले व्यक्तियों को राशन योजना से वंचित कर दिया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने बताया है कि जिनकी आय 15,000 प्रति माह से कम है उन्हें पीले कार्ड दिए जाएंगे। वहीं जिनकी आय 5 लाख वार्षिक से अधिक है उन्हें राशन योजना से बाहर किया जाएगा। जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों और जिला कार्यालयों में NFSA के लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण शुरू कर दिया गया है। साथ ही बच्चों और विवाहित महिलाओं के नाम लाभार्थी राशन कार्ड में जोड़ने की प्रक्रिया को भी गति दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मंत्री को फटकारा, कहा आप हर चीज के लिए प्रचार चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के हेमंत कैबिनेट के एक मंत्री इरफान अंसारी को जमकर फटकार लगाई, जिन्होंने कथित तौर पर एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर की थी। शीर्ष अदालत ने इरफान अंसारी की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए उसे फटकार लगाई, जिसमें कथित तौर पर एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने अंसारी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हर चीज के लिए प्रचार चाहते हैं। जस्टिस बीबी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा यह केवल प्रचार के लिए था, कानून के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने सवाल किया कि मंत्री अकेले पीड़िता से मिलने या 1-2 लोगों को अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकते। न्यायमूर्ति ने राजनेता से पूछा आप समर्थकों के एक समूह के साथ उनसे मिलने क्यों गए। बता दें कि 28 अक्टूबर 2018 को जामताड़ा विधायक और उनके समर्थकों ने दुष्कर्म की पीड़िता और उसके परिवार के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक अस्पताल का दौरा किया और कथित तौर पर उसका नाम, पता और तस्वीरें मीडिया के साथ साझा की। HMBP वायरस को लेकर झारखंड अलर्ट, 2 दिन में शुरू होगी जांच, रिम्स डॉक्टर ने क्या दी सलाह। कर्नाटक के बेंगलुरु में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए झारखंड का स्वास्थ्य महकमा सजग है। रिम्स माइक्रोबायोलॉजी विभाग के HOD प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा है कि HMBP जानलेवा नहीं है, लेकिन लोग मास्क पहने। उन्होंने कहा कि रिम्स में बेहतर इलाज की तैयारी है, जाँच की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि मशीन है, किट का इंतजार है, किट मिलते ही जाँच शुरू हो जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि किट NIV पुणे के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए NIV पुणे को लेटर भेज दिया गया है। दूसरी ओर सोमवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अतुल गोयल ने HMBP राज्य के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। झारखंड से स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, माइक्रोबायोलॉजी विभाग रिम्स के HOD प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार एवं स्टेट IDSP डॉक्टर परवीन करण शामिल हुए। इसमें वायरस से बचाव, इलाज और मॉनिटरिंग पर चर्चा हुई। झारखंड में 24 फरवरी से 27 मार्च तक बजट सत्र, हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 9 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने 24 फरवरी से 27 मार्च के बीच बजट सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में मंत्री दीपक बिरुआ और दीपिका पांडे सिंह समेत अन्य मंत्री मौजूद थे। नए साल में हेमंत सोरेन कैबिनेट की ये पहली बैठक थी। इसमें बजट सत्र समेत अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। कैबिनेट ने झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकता अनुसार पदों के चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी है। झारखंड के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक यानी पुलिस बल प्रमुख के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, झारखंड HMVP संक्रमण से अप्रभावित, घबराने की जरूरत नहीं।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मंगलवार को कहा कि राज्य ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV संक्रमण से अप्रभावित बना हुआ है और देश के अन्य हिस्सों में ऐसे मामले सामने आने पर घबराने की जरूरत नहीं है। अंसारी ने कहा कि वह स्थिति पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने यहां कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि देश के कई हिस्सों में HMPV संक्रमण की खबरें आई है, लेकिन झारखंड में इसका कोई असर नहीं है। मैं स्थिति पर करीबी नज़र रखे हुए हूँ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि राज्य में अब तक HMPV संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस उन वायरस में से एक है जो सभी उम्र के लोगों में संक्रमण पैदा कर सकता है, खासकर सर्दियों में और वसंत के मौसम के शुरुआती दिनों के दौरान। वायरस का संक्रमण आमतौर पर हल्का होता है और अधिकांश मामले में मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं। कांग्रेस के जनता दरबार में 40 लोगों ने रखी समस्याएं, मंत्री इरफान ने निराकरण के दिए निर्देश। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी की उपस्थिति में जन समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस भवन में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान 40 लोगों ने समस्याएं रखी। मंत्री इरफान ने तत्काल अधिकारियों से बात कर समाधान का रास्ता निकालने का निर्देश दिया। जनता दरबार में आए कुल 40 मामलों में स्वास्थ्य संबंधी 8, जमीन संबंधी 3, थाना विवाद के 2, स्थानांतरण के 2, नौकरी के 7 मामलों के अलावा मैयत सम्मान, अगवा आवास, विभागीय कार्रवाई सहित अन्य मामले आए। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाली शांति ने दी। जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस लोगों के जीवन शैली को सरल बनाने का प्रयास करती है। इसी प्रयास के तहत जनता दरबार की पहल की गई है। हमें जनता का प्रति जवाबदेह और संवेदनशील होना चाहिए, तभी लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। झारखंड में रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर DGP की नियुक्ति, कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर। झारखंड में DGP की नियुक्ति अब झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बनने वाली स्पेशल कमेटी की सिफारिश के आधार पर होगी। इससे संबंधित नियमावली पर मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई। मंजूर की गई नियमावली के अनुसार इस कमेटी के सदस्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव होंगे। कमेटी के अन्य सदस्यों में राज्य के चीफ सेक्रेटरी, UPSC की ओर से नॉमिनेटेड सदस्य, GPSC चेयरमैन या उनकी ओर से नॉमिनेटेड एक सदस्य और सेवानिवृत्त DGP शामिल होंगे। श्वेता सिंह ने कहा, बोकारो के 19 विस्थापित गांवों को मिलेगा पंचायत का दर्जा। बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने विस्थापित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के साथ झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिलकर विस्थापित गांव में पंचायत गठन के संबंध में मुलाकात की, जिसमें कुछ प्रस्तावित पंचायतों का गठन लंबित है, जिसे मंत्री के संज्ञान में दिया गया। मुलाकात के बाद विधायक ने बताया कि झारखंड सरकार जल्द ही बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण के दौरान विस्थापित हुए उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के 19 गांवों में रहने वाले लोगों को खुशखबरी देने जा रही है। इन गांवों को जल्द ही पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही विस्थापितों को उनका हक और अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड सरकार विस्थापित क्षेत्रों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए अग्रसर है। 19 विस्थापित गांवों को मिलाकर 6 पंचायतें बनाई जाएगी। उन्होंने कहा, काफी संघर्ष के बाद सरकार ने यह पहल शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी को नामित करें सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि झारखंड विधानसभा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने किसी निर्वाचित सदस्य को इस कमेटी के लिए विपक्ष के नेता के तौर पर नामित करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना आयोग में नियुक्ति पर निर्णय लेने वाली चयन कमेटी के लिए विपक्ष के नेता को नामित करने की प्रक्रिया 2 सप्ताह में पूरी की जाए। चयन कमेटी इसके तुरंत बाद मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। झारखंड में नहीं लटकेंगे सड़क निर्माण के कार्य, मुख्य सचिव अलका तिवारी ने उपायुक्तों को दिया ये निर्देश। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को प्राथमिकता देकर उनमें आ रही रुकावटों को जिला स्तर पर ही दूर करें। छोटे छोटे कारणों से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, उसकी लागत भी अनावश्यक बढ़ जाती है। इससे रिसोर्स का और राज्य का नुकसान होता है। थोड़ा सा अतिरिक्त ध्यान दिया जाए तो जिला स्तर पर ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवे ओवरब्रिज और राज्य सड़क निर्माण विभाग की उन योजनाओं की समीक्षा कर रही थी जो मुआवजा, भूमि
अधिग्रहण, फॉरेस्ट क्लियरेंस और विधि व्यवस्था जैसे कारणों से बाधित है। अवैध संबंध में पत्नी बन रही थी रोड़ा, पति ने मार डाला। झारखंड के बोकारो जिले में पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। यहां के चास थाना क्षेत्र के राणा प्रताप नगर में अवैध संबंध में बाधक बन रही 35 वर्षीय मिताली शर्मा की पति राजकुमार शर्मा ने सोमवार को हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की मां जमशेदपुर निवासी मिताली सरकार की लिखित शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतका के परिजनों ने पति पर पहले भी मारपीट का आरोप लगाया था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।